Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर की एक लेटेस्ट वीडियो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है। प्रशांत धवन सर की बहुत रिक्वेस्ट आती है मेरे पास। मैं सारी वीडियो कवर नहीं कर पाता क्योंकि मैं खुद कुछ टॉपिक कवर करना पसंद करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी टर्की का कवर किया था कि पाकिस्तानी लोगों को कैसे भगाया जा रहा है वहाँ पे। फिर सेम पाकिस्तानी का मैंने टॉपिक कवर किया था जहाँ पे वो लोग जो है सऊदी से कैसे उन्होंने डिपोर्ट किया गया है क्योंकि वो शहबाज शरीफ को चोर चोर कह रहे थे। और मैंने अभी ओवैसी और हेमंत बिस्वा शर्मा के दोनों का आर्ग्यूमेंट भी मैंने कवर किया है। तो मैं कुछ टॉपिक खुद भी कवर करना पसंद करता हूँ, इसी चक्कर में मैं रिएक्शन कम बना रहा हूँ। तो वर्ल्ड अफेयर की एक वीडियो है प्रशांत सर की जो कि है कि यूएस के किसी एक स्टेट ने, शायद कनेक्टिकट नहीं है, पता नहीं किसने, सिख इंडिपेंडेंस डे बना लिया है। ये थंबनेल देख के मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा कि इनका दिमाग है या दिमाग से ये लोग पैदल हैं, कैसे आप मान सकते हो। और कनेक्टिकट की एक हिस्ट्री भी रही है कि इनको कोई कुछ भी दे देता है या साइन करके दे देते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आप इसको ऑफिशियली यूएस का मत कहिए, ना यूएस का मानिए। यूएस का तब होगा जब बाइडन खुद साइन करके देगा। यानी कि पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई आसाम का पार्ट कुछ साइन करके दे देगा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंडिया उससे एग्री करता है। तो यूएस का एक स्टेट है कनेक्टिकट, उसको किसी ने दे दिया, वो तुम आप उसको पर्चे में ये भी लिख के दोगे ना कि आप शाहरुख खान हो तो वो साइन कर देगा। तो इसको ज़्यादा वैल्यू आप दीजिए मत, मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ। पर इन्होंने जो किया है ये चीज़ करना बंद करना पड़ेगा। दे हैव टू स्टॉप दिस, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। और दूसरी बात, ये सिख इंडिपेंडेंस डे, भाई हमारे देश के क्या अंदर 50 इंडिपेंडेंस डे होंगे भाई? हमारे देश के अंदर क्या 50 इंडिपेंडेंस डे होंगे? मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, सिख के लिए अलग, आसामी के लिए अलग, साउथ के लिए अलग, तमिल के लिए अलग। क्या लॉजिक है यार ये थंबनेल देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। पर एनीवे, लेट्स गो वॉच दिस वीडियो के आखिर इस वीडियो के अंदर और क्या बात प्रशांत सर यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे और कू ऐप पे, सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चल के इस वीडियो को देखते हैं। और बाकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक नया स्टूडियो बनाया है। इस स्टूडियो में जब भी मैं कोई ऐसी बातें करूंगा या मैं वीडियो खुद बनाऊंगा तो मैं स्टूडियो में बनाऊंगा। और अगर मुझे रिएक्शन देना होगा तो मैं कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पर रिएक्शन देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस रिएक्शन बाय वर्ल्ड अफेयर प्रशांत धवन सर। लेट्स स्टार्ट, 3 2 1 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने आर्टिकल्स में सुना होगा कि यूएसए में एक स्टेट है, जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्य होते हैं राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वैसे ही यूएसए में एक स्टेट है। इसने लिखित रूप में ये कह दिया कि हम लोग सपोर्ट करते हैं सिख इंडिपेंडेंस डे को, जो ऑब्वियसली यहाँ पर खालिस्तान की बात की जा रही है। और यहाँ पर आप देखोगे ये यूएसए का मैप हो गया और न्यूयॉर्क के पास में आपको छोटी सी स्टेट मिलेगी जिसका नाम है कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या हुआ, जो इनकी जनरल असेंबली है वहां पर मोस्ट प्रोबेबली जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं गए होंगे। इन्होंने यहाँ पर लीडर्स को ये कहा कि आप सिक्स अराउंड द वर्ल्ड उनकी काफी हेल्प करोगे अगर आप ये डिक्लेरेशन पे साइन कर देते हो। जो जनरल असेंबली के लोग होंगे मोस्ट प्रोबेबली उनको पता होगा नहीं कि इस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पर भारत को तोड़ने की बात की जा रही है और इन लोगों ने इस साइटेशन पर साइन कर दिया और इसलिए भारत ने बहुत ज्यादा कड़े शब्दों में विरोध किया है। भारत की जो काउंसलेट है इन यूएस, इसने यहाँ पर यह कहा है कि हम निंदा करते हैं इस साइटेशन की ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटक रिगार्डिंग एन इलीगल एक्ट। ये बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करी है यहाँ पर। इंडिया ने क्लियरली ये बोल दिया कि इस टाइप की साइटेशन क्रिएट करना जहां पर एक देश को तोड़ने की बात की जा रही हो, ये एक इलीगल एक्ट है। ये कुछ लोगों का एक मिस्चीवियस अटेम्प्ट है इस स्टेट की रेपुटेशन को यूज करने का, इंडिया को तोड़ने के पर्पस के लिए, हेट्रेड को प्रमोट करने के लिए। और आगे इंडिया ने ये भी कह दिया है कि ये इशू हम उठाएंगे यूएस के लॉ मेकर्स के साथ, मतलब जो इनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अलावा जो बाइडेन, उन सबके साथ इंडिया ये इशू उठाने वाला है। अब इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया कि कई कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर यूएस स्टेट कर्नाटक रिकॉग्नाइज करती है सिख इंडिपेंडेंस को तो इंडिया को भी करना चाहिए। इंडिया में भी जो स्टेट है राजस्थान की, इनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। टेक्सास, जो टेक्सास स्टेट है यूएसए की, ये पार्ट है मैक्सिको का। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये बात हम अमेरिकन को समझाएं उन्हीं की भाषा में कि आपको कैसा लगेगा कि अगर हमारी एक स्टेट आपकी एक स्टेट को तोड़ने की बात करे। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर इशू क्या है। यूएस और खालिस्तान का लिंक देखकर इंडिया में इतना गुस्सा क्यों जागता है, इसका हिस्टोरिकल एंगल क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया में आज के समय हो रही है सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस। आपको बताना है कि वेन्यू क्या है सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2022 का।
ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु। मुझे लगता है बेंगलुरु। कमेंट सेक्शन में करिए क्वेश्चन Semicon सही आंसर मैं is like a दूंगा tech. वीडियो के अंत में। अब I यहाँ पर think आप tech देख has to पाओगे with ये है वो Bangalore. साइटेशन जहाँ पर कर्नाटक के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने लिख दिया कि हम 29 अप्रैल को रिकॉग्नाइज करते हैं एज एनिवर्सरी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सिख इंडिपेंडेंस। अब 29 अप्रैल काफी बार जो पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तान ग्रुप है वो लोग यूज करते हैं खालिस्तान का एजेंडा प्रमोट करने के लिए। वो लोग 29 अप्रैल को प्रमोट करते हैं एज खालिस्तान डे। और अपने आप में जो ये कॉन्सेप्ट है ना खालिस्तान का कि पंजाब स्टेट को इंडिया से तोड़कर एक नया देश बना दिया जाए, सिक्स का एक कंट्री होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बर्थ में भी यूएसए का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिएगा सीआईए जो यूएसए की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके अलावा आईएसआई जो पाकिस्तान की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर ये जो आइडिया है सिख टेररिज्म का, खालिस्तान का, इसको इनकरेज किया था 1971 वॉर के बाद। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के जो एजेंट्स हैं जब ये रिटायर हुए हैं तब इन्होंने किताबों में ये बात बताई है कि खालिस्तान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका और पाकिस्तान ने बनाया था। जब 1971 वॉर में पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई, बांग्लादेश एज ए कंट्री खड़ा हो गया, यूएस इस बात को लेकर काफी गुस्सा था कि उनका जियोपॉलिटिकल जो एक एलाई था उस वक्त पाकिस्तान, उसकी ऐसी हार हो गई। पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स काफी हद तक इस बात को लेकर गुस्सा था ही कि कहां ये कश्मीर को तोड़ने की बात करते थे, मगर इनका खुद का एक पार्ट अलग हो गया। तो 1971 के बाद से पाकिस्तान की सरकार ने जो ये खालिस्तान का आइडिया है इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया और ये पाकिस्तान का रिवेंज था, ये इनका कह लीजिए बदले का प्लान था। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर एक किताब भी लिखी गई है ब्लड फॉर ब्लड, जिसमें बताया गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के पीएम थे एक टाइम पर, इन्होंने एक रिवेंज प्लान बनाया था फॉर द 1971 वॉर और इसके अंडर पाकिस्तान क्रिएट करेगा खालिस्तान को। और ब्लड फॉर ब्लड एक बहुत अच्छी किताब है टेरी मलवास्की की, अगर आप समझना चाहते हैं खालिस्तान के इशू को कि खालिस्तान का इशू सामने आया कैसे, किस तरीके से पंजाब में टेररिज्म को बढ़ाया गया। और टेरी बाय द वे कनाडा के ऑथर हैं, इन्होंने अपनी किताब में यही बताया था कि इनिशियली क्या था कि पाकिस्तान ने ये आइडिया निकाला कि खालिस्तान बनाते हैं, बाद में इन्होंने यूएसए से भी ये बात शेयर करी कि क्यों ना हम एक पाकिस्तान इंडिया के बीच में बफर स्टेट क्रिएट कर दें। इनका आइडिया ये था कि पंजाब स्टेट इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बफर स्टेट बन जाएगी और कल को मान लीजिए अगर इंडिया पे छोटी गुरिल्ला वॉरफेयर करनी है या फिर स्मॉल स्केल अटैक करना है तो वो अटैक पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं करेगा, ये पंजाब से करवाया करेगा ना। भुट्टो के प्लान काफी बड़े थे, यूएस ने भी हेल्प करी, मगर खालिस्तान एज यू कैन सी एक फेल्ड आइडिया आज के समय। जो मेजॉरिटी ऑफ सिख्स हैं, चाहे अब्रॉड हो चाहे इंडिया में हो, ये एक यूनिफाइड इंडिया पसंद करते हैं, ये कनेक्टेड फील करते हैं इंडिया के लोगों से। मगर प्रॉब्लम यह है कि 1970s में जब इनिशियली यूएसए ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था खालिस्तान के आइडिया को, तब इनके यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए जो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंप्लीटली खत्म नहीं हुए। यहाँ पर आप देख पाओगे ह्यूडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी आज से कुछ महीने पहले, इन्होंने यहाँ पर यह कहा था कि एक्टिविटीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका बेस्ड खालिस्तान ग्रुप्स मस्ट बी प्रूव्ड। ये ग्रुप्स कुछ आपको मिलेंगे कनाडा में, कुछ आपको मिलेंगे यूएसए में। और यूजुअली क्या होता है कि जब भी मान लो यूएसए में कश्मीर को तोड़ने को लेकर रैली निकलती है तब भी ये ग्रुप्स उनके साथ आते हैं। फिर अगर मान लो कि खालिस्तान बनाने की रैली निकलती है तो जो कश्मीर वाले ग्रुप्स हैं तो इनके साथ आ जाते हैं। और दोनों ग्रुप्स को प्राइमरली फंड करता है पाकिस्तान। ये अपने आप में अमेरिका के जो मेजर थिंक टैंक्स हैं इन्होंने खुद रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इवन दो इनके पास फंड्स की बहुत ज्यादा कमी रहती है, देश बिल्कुल कंगाली की हालत पे पहुंच चुका है, फिर भी ये कुछ मिलियन निकाल कर इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं ब्लैक मनी के रूप में, इलीगल फंड्स के रूप में, ताकि ये लोग नॉर्थ अमेरिका में जो अपनी एक्टिविटीज हैं ये चलाकर रखें। अब यहाँ पर आप पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए सोल्यूशन काफी बेसिक है इसका, हमें यूएस के साथ एक एंटी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स बनानी होगी। यूके के साथ हमने ये किया रिसेंटली। बोरिस जॉनसन जब भारत में आए तब इनसे पूछा गया कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं यूके में उनका आप क्या करोगे। होता है कभी कभार लंदन में कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, खालिस्तान के नाम फिर चले जाएंगे, तो उनके अगेंस्ट हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो बोरिस जॉनसन ने ये कहा कि इंडिया के साथ यूके ने सेटअप कर दी है एक एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स जो हेल्प करेगी इंडिया की ओवर द खालिस्तानी एलिमेंट्स। तो सेम काम हमको करना होगा बहुत ही जल्द कनाडा के साथ, यूएस के साथ। कनाडा के साथ मैं कहूंगा कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी डेवलप हो चुकी है कि कनाडा हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इनके ऑफिसर्स को आने देती है, कनाडा में इन्वेस्टिगेट करने देती है। तो सेम टाइप का एक मैकेनिज्म हमको बनाना होगा यूएस के साथ, ताकि इन द फ्यूचर कोई और यूएस स्टेट गलती से या फिर इंफॉर्मेशन के अभाव में कोई ऐसा साइटेशन साइन ना कर दे जहां पर भारत को तोड़ने की बात की जा रही है। और जहां पर मैं भारत सरकार की लैंग्वेज समझ पा रहा हूँ ये प्रोसेस बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा ना। वापस आते हैं हमने एमसीयू की तरफ कि इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए जो सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है 2022 वाली, कहां पर हो रही है। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु में। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी इनॉग्रेट सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम All right, Prashant sir, thank you so much again for that informative video. तो लेट्स टॉक अबाउट कि मैं इस आंसर पे कैसे आया कि सेमिकॉन बेंगलुरु में हो रहा है जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके पीछे रीज़न है, सेमिकॉन मैंने रिलेट करा कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा या आईटी सेक्टर एंड दिस एंड दैट, और इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली अपना बेंगलुरु बेंगलोर ये सारा एरिया माना जाता है, एंड दैट्स वेयर आई गॉट द आंसर बेंगलुरु। मे बी आई कैन बी रॉन्ग, maybe I can be right, but I was trying to put the right guess on the right direction, और मुझे लगा आंसर सी है, और एक्चुअली में हुआ भी। अगर मेरा आंसर गलत है, ये मैंने जो अज्यूम करा था जिस तरीके से होना चाहिए गलत है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे जानने में मज़ा आएगा। दूसरी चीज़, ये जो खालिस्तानी मूवमेंट की बात हो रही है, ये सच बात है। कनाडा में सबसे ज़्यादा, यूके में सबसे ज़्यादा पीक पे है ये, और यूएस के अंदर अभी एक इनिशियल स्टेज पे है। तो ये चीज़ सच है, इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। खालिस्तानी ग्रुप जो है आपका ट्विटर स्पेस पे बहुत एक्टिव रहता है, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप ट्विटर ज्वाइन करो ट्विटर, अकाउंट बनाओ मेरे साथ, और मैं आपको इनके लिंक दूंगा यहाँ पे कैसे बातें करते हैं, ऐसी एंटी इंडिया बातें करते हैं। अगर आप सुन लोगे ना तो आपके अपने देश के हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये अच्छे लगने लगेंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपसे, आपको मेरी बात झूठी लगेगी क्योंकि आप लोगों ने इनके मुंह से सुना नहीं है ये लोग इंडिया से कितना चिढ़ते हैं, इतने एंटी हिंदू हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अभी जो पंजाब में दंगे हुए आपने देख लिया ना, कैसे कैसे मंदिर पर अटैक कर दिया, हिंदू लोगों पर अटैक कर दिया। ये लोग स्पेस पे ऐसे ही बातें करते हैं, ट्विटर पे लाइव बहुत बातें करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ जुड़ो, ट्विटर पे अकाउंट बनाओ, मुझसे जुड़ो, और मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग कहाँ भी बातें करते हैं। यू विल एक्चुअली हियर कि व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर टॉकिंग। ये लोग इंडिया को तोड़ने की बातें करते हैं, हिंदुओं को मारने की बातें करते हैं, बहुत ही अपसर्ड, आपको सुन के बुरा लगेगा बहुत ज़्यादा। एनीवे, यूएस को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन स्टेट को। मुझे लगता है कि इनको सबक क्या सिखाना है, ये लोगों को देखना पड़ेगा कि ब्रॉडर एस्पेक्ट में कि क्या है नहीं है। सीधा जाके ऐसा नहीं पेन उठाया साइन करे, ये बुढ़े बुढ़े लोग तो होते हैं, इनको पता तो होता नहीं है, हाँ भाई आ गया लो साइन कर दिए बस। अगर मैं इनको पेपर में लिख दूँ कि आई एम आयरन मैन, ये साला उसको भी साइन कर देंगे आई एम आयरन मैन, ये ऐसा सीन है। तो ये चीज़ इनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, अच्छा क्या कि इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। इंडिया बिल्कुल भी बुलशिट नहीं लेता है, हल्का सा कहीं से सुना कि कुछ हुआ सीधा ऑब्जेक्शन, सीधा, और बहुत अच्छा कर रहा है। एनीवे, मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।